तो छत्तीसगढ़ के प्री डी.एड के एग्ज़ाम में आए हुए लगभग 8 साल के हिंदी के सवाल देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 80 क्वेश्चन कवर करेंगे जो सभी प्री डी.एड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जिसमें पहला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो ऑप्शन दिया है प्रार्थना, लोटा, खेत, नेत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोटा। नीचे उत्तर दिया गया है सभी सवाल के। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम का। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उत्पन्न, नलिन, राजा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन ए, बी, सी कमल का पर्यायवाची है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका देखो ऑप्शन, यह स्थान बहुत अच्छा है, इसी में स्थान का विशेषता बताया गया है। तो विशेषण वही होता है जो किसी चीज़ का विशेषता बताए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीचे उत्तर दिया भी गया है, आप लोग देख सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है इच्छा सूचक, संदेह सूचक, निश्चय सूचक, विधि सूचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा निश्चय सूचक, क्योंकि बाकी सभी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। इच्छा सूचक भी है, संदेह सूचक भी है और विधि सूचक भी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा निश्चय सूचक। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, गाल बजाना का सही अर्थ क्या है। बकवास करना, डींग हाँकना, बकबक करना। तो ये तो पढ़ के समझ में आ रहा है, डींग हाँकना इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रवण कौशल का अर्थ है धीरे धीरे सुनना, जोर जोर से सुनना, सार्थक श्रवण करना, जल्दी जल्दी सुनना। इसका राइट उत्तर हो जाएगा सार्थक श्रवण करना, मतलब अर्थ के साथ बात को समझ पाना, सुन पाना। लेखन में वर्तमान में स्थान एवं समय की बचत के आधार पर पूर्ण विराम के चिन्ह के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। कौन सा प्रयुक्त हो रहा है। ऑप्शन बी में जो डॉट दिख रहा है ना, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध कौन सा है। प्रक्रिया, प्रक्रिया, प्रक्रिया। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है। तो संघर्षी व्यंजन कौन है श। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं प्रत्युत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग है। अब देखिए इसमें उपसर्ग कौन सा है, प्रति। जो शब्द के शुरू में लगता है उसे बोलते हैं उपसर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है। प्रेम शब्द क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। प्रेम क्या है, एक भाव है। सोम प्रसाद नहीं खेलेगा, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है। यह कौन सा वाक्य है, निषेधवाचक, मना कर रहे हैं ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए किस प्रकार का स्वर है। यह किस प्रकार का स्वर है, ये है आपका अग्र स्वर। ये हमारे मुंह के अगले हिस्से से इसका उच्चारण होता है। वनवास में कौन सा समास है। वन में वास करने वाला, मतलब तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, अर्धविराम को किस संकेत चिन्ह से जाना जाता है। किस संकेत चिन्ह से जाना जाता है। जो संकेत आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में कौन सा शब्द अरबी भाषा से आया है। अरबी भाषा से कौन सा शब्द आया है, कागज, जिसका हम लोग इस्तेमाल हिंदी में करते हैं। उसके बाद सारंग का पर्यायवाची शब्द है घोड़ा, नमक, मोर, सारथी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, मोर।
आँख सेकना का सही अर्थ है, आँख सेकने का सही अर्थ क्या है? आँखों के इशारे से प्रेम करना, बिल्कुल नहीं। दुखती आँख का उपचार करना, बिल्कुल नहीं। दर्शन सुख लूटना, जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लेखन कौशल की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऐतिहासिक होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऐतिहासिक। गमला किस भाषा का शब्द है? गमला किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्षण प्रभा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में मुहावरे का सही रूप कौन सा है? उस पर घड़ों पानी पड़ गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे लेखन के लिए अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। पढ़ने में तो यही सही लग रहा है, और अगर देखा जाए तो यही इसका राइट आंसर भी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद अनुनासिक निम्न में से किसका गुण है? अनुनासिक किसका गुण है? स्वर का गुण होता है। निम्न में से उपपद समास कौन सा है? तटस्थ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हंस पद पर विराम चिन्ह कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? वाक्य के अंत में लगता है, याद रखेंगे। वह विलाप करके रोने लगा, इस वाक्य में प्रकार की अशुद्धि है। किस प्रकार की अशुद्धि है? अनावश्यक क्रियापद, आवश्यक क्रियापद, अनुपयुक्त क्रियापद या उपयुक्त सभी। अगर देखा जाए तो इसमें इन सभी प्रकार की अशुद्धि है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके जरिए ही घर का पता चला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके जरिए मतलब आपके द्वारा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? करण कारक। यह कारण कारक हो गया है यहाँ पे, ऑप्शन ए, ये एक्चुअल में करण कारक है। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सबको पता है। यदि आ के आगे री रहे तो दोनों के मेल से अर हो जाता है। संधि के अंतर्गत इस विकार को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? गुण स्वर संधि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन से युग्म पर्यायवाची शब्दों का सही मेल है? चांदी मूषक बिल्कुल नहीं, कुंभिल जात रूप नहीं है, कृपा आश्रित भी नहीं है, ऊंट क्रमेलक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नांकित में मुहावरा नहीं है। कांटे बिछाना मुहावरा है, गड़ले मढ़ना ये भी मुहावरा है, आंधी के आम ऐसा कोई मुहावरा नहीं होता है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नांकित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पढ़िए, एक बालक 5 पुरुष 7 बालिकाएं रामायण पढ़ रहे हैं। एक बालक 5 पुरुष और 7 बालिकाएं रामायण पढ़ रहे हैं, यही क्या है? अशुद्ध वाक्य। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस मुहावरे में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है? अपनी रोटी अलग पकाना, अंधे की डंडा, जले पर मिर्च छिड़कना, उपयुक्त तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। जी हाँ भाई, उपयुक्त तीनों वाक्य क्या है? अशुद्ध हैं। उसके बाद प्रकरणांतर एवं दुःक्षमता लेखन कला के दोष है इस कथन में। ए क्या है? अ सही है, ब सही है। जी हाँ, दोनों सही हैं, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
कवि चकमक तेंदुआ बच्चा के लिए शब्द प्रकार अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त शब्द क्रमानुसार सही है? तत्सम, विदेशी, देशज, तद्भव। ये बताना है आपको इसके शब्द के प्रकार क्रम के अनुसार कौन कौन सा है, कौन सा तत्सम है, कौन विदेशी है, कौन देशज है, कौन उद्भव है। मिला के देखें, कवि क्या है? तत्सम है। चकमक क्या है? विदेशी है। तेंदुआ क्या है? देशज है। और बच्चा क्या है? तद्भव है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। मनुष्य आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और बुद्धि से विचार करते हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त से विभक्तियाँ क्रमशः किन कारकों का प्रतिनिधित्व करता है, ये बताना है आपको। तो आँखों से देखता है, कानों से सुनता है और बुद्धि से विचार करता है। तीनों में ऑप्शन सी फिक्स बैठ रहा है, मैच खा रहा है, करण कारक। तो तीनों में क्या है? करण 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 कारक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है। पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं वरन कई और पदार्थ भी है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास हिंदी के महाकवि को कौन नहीं जानता? इस कथन में तुलसीदास तथा महाकवि शब्द के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? निर्देशक चिन्ह। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अंबर में निहित अर्थ को व्यक्त नहीं करता है? ऑप्शन डी छतरी। अपादान कारक का चिन्ह क्या है, ये आपको बताना है। अपादान से होता है लेकिन अलग होने के भाव में, उससे टूटना, उससे बिछड़ना, उससे दूर होना, अलग होना अपादान कारक होता है। तो इसका कारक चिन्ह क्या है? से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। पेरिस किस देश की राजधानी है और वह क्यों प्रसिद्ध है? गलत ऑप्शन है। भगवान राम के अनेक नाम है जैसे रघुवीर, दशरथ नंदन, कौशलेंद्र, ये भी सही नहीं है। शाबाश, तुमने अपनी साला का गौरव बढ़ाया है। जी हाँ, ऑप्शन से इसका सही उत्तर है। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे सामानों का ध्यान रखिएगा, गर्मियों में मैं मामा के घर जाऊंगा, मुझे घर नहीं जाना है, आप उस जगह जाकर ले लो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुझे घर नहीं जाना है। आगे नाथ न पीछे पगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बताओ इसका सही उत्तर क्या है? ईश्वर के आगे प्रार्थना करने से मुक्ति मिलती है, रस्सी तोड़कर पीछे भाग जाना, किसी के आगे पीछे ना होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। तो इसका राइट उत्तर क्या है? किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। निम्नांकित में से श्रवण कौशल के उद्देश्य को चिन्हांकित कीजिए। श्रवण कौशल के उद्देश्य बताना है। वक्ता के मनोभाव को समझने की क्षमता विकसित करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, शब्दों, मुहावरों, कहावतों एवं उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव तथा अर्थ समझ सकना। उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। निम्नांकित में से विस्मयादिबोधक वाक्य को चिन्हित कीजिए। विस्मय चिन्ह देख लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। किस में दिख रहा है विस्मय बोधक चिन्ह? ऑप्शन बी, ओ तुमने देर रात तक पढ़ाई की। तो इसका सही उत्तर भी यही हो जाएगा। निम्नांकित में से किस वाक्य में खून सूखना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है? खून सूखना सटीक मुहावरा, इस मुहावरे का सटीक प्रयोग। शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया, यही इसका क्या है? राइट उत्तर है। निम्नांकित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें अरबी फारसी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अरबी फारसी का उपसर्ग जिसमें लगा हो उसको आपको बताना है। अस्थिर, विसंगति, उसके बाद बदनाम, दुष्कर्म, किसमें हुआ है? बद दिख रहा है? बदनाम, बदनाम में बद उपसर्ग लगा है जो अरबी फारसी के उपसर्ग हैं।
निम्नांकित में से देश शब्द को पहचानिए। देश शब्द भाषा, गड़बड़, अमीर, औलाद। देश शब्द क्या है? गड़बड़। निम्नांकित में से प्रस्तर का तद्भव शब्द है। प्रस्तर का तद्भव शब्द बताना है। पत्थर। प्रस्तर क्या है? तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? हिंदी रूप होता है पत्थर। भारत देश महान है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? महान। भारत की महानता को बता रहा है ना, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ होगा। काम पूरा नहीं करना, काम जल्दी खत्म करना, काम न जानना, काम धीरे धीरे करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काम न जानना, ऑप्शन सी। वाक्य के अंगों के नाम हैं। उद्देश्य और विधेय। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से, सीधी रेखाओं से। इसका सही उत्तर मानेंगे सीधी रेखाओं से, ऑप्शन सी। अक्षर का अनेकार्थी शब्द है, ऑप्शन बी, आत्मा। अति का विलोम शब्द है अल्प। निम्न शब्द में बहुवचन शब्द है, बहुवचन बताना है। योद्धा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ई का उच्चारण स्थान बताना है, तो ईचो यसानम तालव्य। ई और च वर्ग के सभी वर्ण और या और शक्कर का स, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? देश भर में बात फैल गई, ऑप्शन ए। विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल कहा जाता है, क्या कहलाता है? वाचन कौशल, ऑप्शन डी। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें किस प्रकार का वाक्य कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है? एक काम को संकेत की तरह दिखाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैंची किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का है? तुर्की का शब्द है कैंची, ऑप्शन डी। स्वयं शब्द कौन सा सर्वनाम है? स्वयं, अपने आप, स्वतः, ये सभी क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ढाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। ढाक के तीन पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, जस के तस बना रहना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देहलता कौन सा समास है? देहलता, लता के समान दे, कर्मधारय समास, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? केस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? सी। इसमें देखो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, ए बी सी ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन ऊपर जो दिख रहा है ऑप्शन सी, ए के बाद नीचे, वहीं सरो रूप क्या है? इसका सही उत्तर है। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे? माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन
नहीं, ऑप्शन बी नहीं है। माँ ने बेटे से कहा देर हो रही है, कब आओगे। इसमें इन्वर्टेड कॉमा भी है और क्वेश्चन मार्क भी है और कॉमा भी है। ये इसका क्या है, सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, चेक करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन सी। दो स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है। दो स्वरों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर। ऑप्शन सी। उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसे किसी से लगाव न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, उसे क्या बोलेंगे। ये है कूट वाला प्रश्न। इसका पूरा सवाल देखते हैं। अब इसमें कूट को बताना है। निर्लेप, अलिप्त, निर्लिप्त, शुकर। तो इसका देखो क्या क्या बोलते हैं, जिससे किसी से लगाव ना हो उसे। तो निर्लेप बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। अलिप्त बोलते हैं, निर्लिप्त बोलते हैं और शुकर बोलते हैं। तो बी सी डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी बी सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखो पुनरावलोकन में प्रत्यय है। अब पूछा गया है प्रत्यय, लेकिन दिया गया है ऑप्शन में सभी का उपसर्ग। तो ये क्वेश्चन विलोपित क्वेश्चन है ना। इससे आगे बढ़ते हैं। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। सव्यसाची, गुडाकेश, सुकोदन, धनंजय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुकोदन। ऑप्शन सी। अब इसमें उचित संबंध जोड़ना है और इसमें भी नीचे इसका उत्तर दिया गया है। देखो, सीता ने रोटी खाई, कौन सा काल है ये सामान्य भूतकाल है। उसके बाद सीता ने रोटी खाई है, आसन्न भूतकाल, जस्ट अभी खाई है, तुरंत। सीता ने रोटी खाई थी, ये क्या है, पूर्ण भूतकाल है जो कंप्लीट हो चुका है। सीता ने रोटी खाई होगी, इसमें संभावना है, तो ये क्या है, मतलब डाउट है ना। तो इसका क्या उत्तर है, संदिग्ध भूतकाल। मतलब चौथा, उसके बाद पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। किस में दिख रहा है ऐसा ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। चौथा, पहला, फिर दूसरा, तीसरा। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उसने बुलाया इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। वाक्य में संयोजक, कंजक्शन, क्या जोड़ रहा है इस वाक्य को, इसीलिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद क्रम से जमाना है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, जमा के देखो। निम्नांकित शब्दों को उचित क्रम में लगाइए। थैली के चट्टे बट्टे एक ही, हाँ एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इसको तो कोई भी बना देगा। मतलब DACB, DACB, DACB मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालों में फिर स्लेट पर चिल विलय करने चाहिए। ऐसा करने से बच्चे के हाथ में आवश्यक मोड़ आता है, स्वाभाविक बात है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं, मतलब ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों सही। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो, बताओ तो सही। उपयुक्त वाक्य में उचित विराम चिन्ह युक्त वाक्य होगा। पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो, बताओ तो सही, ऐसा तो होगा नहीं। पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो, बताओ तो सही। इसमें क्वेश्चन मार्क भी है, इन्वर्टेड कॉमा भी है और लास्ट में फुल स्टॉप भी है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन करना है। तो इसमें सही वर्तनी कौन से है, सहानुभूति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो लगभग हमने 80 सवाल देखे हैं जो लगातार 8 वर्षों से CG व्यापम की प्री DLED के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल थे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सवाल आते कैसे एक्चुअल में, है ना। तो इस बेसिस पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं और आगे
ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए CGTET या शिक्षक भर्ती इन सब की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम को जाके फॉलो कर लीजिए और वहाँ से सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।